Good evening, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Scoring System. Students, today I am going to discuss mock test number 6 with you. जैसे कि बच्चे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 शेयर हो रहा है. डैश इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो हमें पता है इसका आंसर मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है. नेक्स्ट बोलता है आइडेंटिफाई द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन विच बैंक बारो मनी फ्रॉम ईच अदर आर एबल टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशो. तो बच्चे हमें पता ही है कॉल मनी कहते हैं इसको. थर्ड, द मेन पर्पस ऑफ डैश इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल. तो मेन पर्पस किसका होता है कि जो इन्वॉल्वमेंट हो जाए एम्प्लॉयज़ के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिसेंट्रलाइजेशन का. नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज रिप्लेस बाय द कंपटीशन एक्ट 2002. तो बच्चे इसका आंसर है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट 1969. Next one is Bina, a student of management, likes to relate what she learned in the real class life situations. While watching educational program on television, she observed that many situations that reminded her of concepts of scientific management. In one of such program, factories manufacturing parts, products like automobiles, computers, mobile phones are being telecast. Name the technique. तो यहाँ पे हमें टेक्निक की बात करनी है. टेक्निक ऑफ सर्टिफाइड मैनेजमेंट दैट शुड बी एदर टू वाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स ऑफ सच प्रोडक्ट्स. तो बच्चे हमें पता ही है यहाँ पे. तो यहाँ पे बच्चे बेसिकली ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान स्पेसिफाई द एग्जैक्ट स्टेप्स शुड बी फॉलोड इन ए पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस एंड इज मींट फॉर इंसाइडर टू फॉलो. तो बच्चे रूल्स भी इंसाइडर के लिए बनते हैं, प्रोसीजर भी बनते हैं. तो इसका ए और बी पार्ट आंसर होगा. 7th क्वेश्चन कह रहा है डैश इज ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच पुट्स एम्फेसाइसिस ऑन जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज बाय द मैनेजमेंट. तो बच्चे डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं. 8th पे हम आते हैं. तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें मैच दी फॉलोइंग करता हूँ. एक मैच करेंगे, बाकी अपने आप पता चल जाएगा क्या मैच होगा. जैसे सोशल की बात करूं तो इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं. इसका मतलब ई का थर्ड पार्ट जो हुआ होगा वो आंसर हुआ होगा. तो ई का थर्ड पार्ट बी पार्ट है, तो ये आंसर हुआ होगा. 9th क्वेश्चन में आते हैं. तो फिलिंग वांट्स एंड फिलिंग देम, सॉरी फाइंडिंग वांट्स एंड फिलिंग देम, सुप्रीमेसी ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी, एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन और ईजी एफोर्डेबिलिटी एंड एबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो बच्चे पहला हम देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं. अगर फर्स्ट पार्ट हमारा ज्वाइन कर जाता है तो बाकी ऑप्शंस अपने आप पता चल जाएंगे हमें. तो यहाँ पे बात कर रहा है फाइंडिंग वांट्स एंड फिलिंग देम, ये मार्केटिंग कंसेप्ट की बात कर रहा है. इसका मतलब फर्स्ट का फोर्थ जो होगा वो आंसर हुआ होगा. इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो गए. अब बचे ए और डी में से एक आंसर होगा. फिर अगेन सुप्रीमेसी ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं. इसका मतलब बी का थर्ड पार्ट, तो ये वाला आंसर हुआ होगा इसका. 10th क्वेश्चन पे आता हूँ. Why does entrepreneur alter labor capital ratio? तो बेसिकली लेबर कैपिटल रेशियो इसलिए ऑल्टर करता है कि इंप्रूवमेंट हो जाए इकोनॉमिक एफिशिएंसी में. तो डी पार्ट आंसर हुआ होगा. मैनेजमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज एज पर द इन्वायरमेंट. विच फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस अबव. तो ये किस फीचर की बात कर रहे हैं बच्चे. डायनेमिक बात कर रहे हैं, डायनेमिक फंक्शन की. फिर नेक्स्ट कहता है कि विच आर द फॉलोइंग correct option from the statement given below. A fixed capital requirement of the company will be low when fixed capital requirement की ज़रूरत कम होती है जब ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस हाई हो नहीं. लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और प्रोडक्शन आर यूज जब हम लेबर इंसेंटिव टेक्निक यूज़ करेंगे तो फिक्स कैपिटल की यस कम होगी, ये ठीक है. फिर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स आर इजली अवेलेबल, यस. नेचर ऑफ बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग, नो. देयर इज रिसेशन इन द मार्केट, तो यस. इसका मतलब ए बी सी ई पार्ट आंसर होगा. तो फर्स्ट पार्ट इसका आंसर होगा. 13 देखिए बच्चे. डैश मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच वर्कर आर पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर. तो हमें पता है अप्रीहेंशिप प्रोग्राम बोलते हैं इसको. 14th पे आते हैं.
आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बैडली एक्सप्रेस मैसेज। बच्चे ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, सॉरी ये करेक्ट है, वोकेबलरी वाला। ओमिशन ऑफ वर्ड्स भी करेक्ट है, यूसेज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स भी करेक्ट है, क्योंकि ये बैडली एक्सप्रेस मैसेज में आता है, प्री जस्टिस नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए पार्ट हुआ होगा। 15th पे आते हैं बच्चे। तो कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिकॉर्डिंग द एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बजटिंग के लिए करेक्ट नहीं है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि बजटिंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन ऑल द एक्टिविटीज लिस्टेड इन द बजट्स। देखिए बच्चे फर्स्ट पार्ट से पता चल रहा है कि बजटिंग जो है कंट्रोल नहीं करती है, ठीक है। तो इसका ए पार्ट आंसर होगा 15 का। 16 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग विच सिस्टमेटिकली प्रोसेस द मैसिव डाटा जनरेटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें बताया था MIS, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। 17 पे आ जाओ। अंकित एक फाइनेंशियल मैनेजर है न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी का। द डायरेक्टर हैव टू आस्क हिम टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी। डायरेक्टर उसको पूछा कि कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए। विच फैक्टर्स विल ही कंसीडर वाई डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। अब कौन सा फैक्टर वो डिटरमाइन करेगा कंपनी का कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो बच्चे नेचर ऑफ बिजनेस से पता चलता है। 18th का आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो कौन सा इसमें से करेक्ट है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को लेकर। लीड्स टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स एंड फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, यस ये ठीक है। हेल्प्स इन रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ये गलत है। हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन, ये स्टाफिंग का काम है। इट जस्ट द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, ये ठीक है। ये भी गलत है, स्टैंडर्ड चेक करना भी नहीं होता, वो भी कंट्रोलिंग का काम होता है। इट लीड्स टू बी प्रॉपर यूसेज ऑफ मटेरियल फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स, यस ये ठीक है। ए और ई पार्ट हुआ, सी पार्ट इसका आंसर हुआ। 19th क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज ए कम्युनिकेशन नेटवर्क इन विच द सबऑर्डिनेट्स इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज सुपीरियर। तो इन्वर्टेड वी मैंने बताया था आपको, आप अपने सुपीरियर से ही बात कर सकते हो, सुपीरियर के सुपीरियर से ही बात कर सकते हो। इन्वर्टेड बी कहते हैं उसको, वी। 20th डैश इज ए नंबर असाइन टू ईच ट्रांजेक्शन बाय स्टॉक मैनेजमेंट एंड इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो बच्चे इसको हम यूनिक कोड नंबर ही बोलते हैं, ठीक है, या ऑर्डर कोड नंबर ही बोलते हैं। तो दोनों ठीक है इसके। 20th का बी पार्ट आंसर हुआ होगा। 21 पे आता हूँ। अल्पना इज ए कंपनी सेक्रेटरी इन फीलिंग लिमिटेड। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मीटिंग विद डायरेक्टर शी केम्स टू नो दैट एज अगेंस्ट द प्रीवियस ईयर हिज कंपनी दिस कंपनी ईयर वॉज डिक्लेयर्ड हाई डिविडेंड। वो डिविडेंड हाई डिक्लेयर कर रही है। ये कंपनी की क्या है, कंपनी सेक्रेटरी है। फिर इसने कहा कि ये बात पब्लिक शेयर में चल जाए, इससे अच्छा क्या करती हूँ कंपनी की शेयर मैं खरीद लेती हूँ, ठीक है, सारे शेयर मैं खरीद लेती हूँ। तो इनसाइडर ट्रेडिंग है ये। तो इनसाइडर ट्रेडिंग प्रॉफिट होती है, ये नहीं की जा सकती ऑर्गेनाइजेशन में। 22 की बात करते हैं बच्चे। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मीन टू से यू हैव टू राइट टू नो अबाउट द MRP, एक्सपायरी डेट, वेट, क्वालिटी। तो ये राइट टू इन्फॉर्म आ जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, डी पार्ट आंसर हुआ। 23rd पे आते हैं। डिफेक्टिव मटेरियल को क्या करना चाहिए, इसको मैच करना बच्चे। डिफेक्टिव मटेरियल होगा, डिफेक्टिव मशीनरी होगी, ठीक है। डिफेक्टिव मटेरियल हुआ तो चेंज द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स। डिफेक्टिव मशीनरी हुई तो इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ द वर्क, सॉरी रिपेयर एंड रिप्लेस मशीन। तो इसका मतलब फर्स्ट का सेकंड और बी का फोर्थ, डी पार्ट आंसर होगा बच्चे इसका। तो देखिए बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, कई बार लगता है कि ये ठीक होगा पर ये कभी कभी गलत होता है। तो आपको पूरा माइंड एक्टिव रख के करना पड़ता है। जैसे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रेलिवेंट इन प्राइस फिक्सेशन। कौन सा फैक्टर प्राइस फिक्सेशन के लिए रेलिवेंट नहीं होता। जैसे एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिया, वैल्यू ऑफ मनी नहीं होता है, मार्केट लीडरशिप भी नहीं होता है, और सॉरी ये होते हैं, वैल्यू ऑफ मनी फैक्टर इफेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, मार्केट लीडरशिप भी इन्फ्लुएंस करती है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन भी इन्फ्लुएंस करता है, मगर एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता, ठीक है। 25th का ये पार्ट हुआ होगा। 24th का ए पार्ट।
25th पे आता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रिलेशनशिप बता रही है प्लानिंग और कंट्रोलिंग को लेकर? तो देखिए, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड एज वेल बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, ठीक है, ये ठीक है। प्लानिंग इज कंट्रोलिंग इज प्रिस्पेक्टिव एंड वेयर इज प्लानिंग इज एवोल्यूटिव, गलत है ये। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनलेस, ये सही है। कंट्रोलिंग टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स डेवलप बाय प्लानिंग, यस ये भी चाहिए। प्लानिंग इज परवेसिव वाइज, कंट्रोलिंग इज कॉन्स्टेंट, ये भी गलत है। तो ACD वाला हुआ होगा, ACD बी पार्ट है, तो इसका बी पार्ट आंसर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ न्यू एक्ट डैश इज प्रिक्युलरली जुडिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन। तो हमें पता ही है नेशनल कमीशन की जुडिक्शन के बारे में, अबव 10 करोड़। तो बच्चे, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स मे हैव टू पे हायर इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू टू दी, तो ये तो टू नीड प्रोटेक्ट पेटेंट्स, नीड टू प्रोटेक्ट पेटेंट्स कहाँ से ये होता है, ठीक है। 28 पे आते हैं, मेंबर्स ऑफ हॉल लिमिटेड हैव फॉर्म्ड ए ग्रुप with individual coming with common interests and they regulatory control the matches on Sunday. Which type of organizational structure mention है वो? बच्चे आसान से है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। अब मैच करना है इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मैंने आपको बताया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि हमें ज़्यादा डेट यूज़ करना है, चीपर डेट यूज़ करना है। इसका मतलब फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो होगा आंसर होगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इट मीन टू से अब ए और बी में से एक हो सकता है। EBIT EPS एनालिसिस क्या करती है? EBIT और EPS जो एनालाइज करती है, इनका मेन मोटिव होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट चेक करती है डेब्ट इक्विटी रेशियो अपॉन दी अर्निंग पर शेयर, ये चेक करती है। इसका मैं बी का फर्स्ट, ए पार्ट आंसर होगा 29 का। नेक्स्ट होता है विच फंक्शन, व्हाट डज स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू। स्टाफिंग फंक्शन क्या करता है, ठीक है, किसके लिए लीड करता है? तो देखिए, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द वर्कर्स, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिजाइनिंग द रोल्स टू बी फिल्ड बाय स्किल्ड पीपल्स, यहाँ ये कर सकता है। क्लेरिफिकेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। डिटरमाइन द इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन द पर्सन, तो मतलब CDE आंसर होगा इसका। तो बच्चे इसका आंसर आपका CDE हो सकता है। तो ये मैंने आपको बच्चे 30 क्वेश्चंस आपको पार्ट ए में डिस्कस किए, 20 क्वेश्चंस मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।